सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ PTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जहाँ पर शाओ यान और शूनर जैसे ही उस लेवल 9 की एनर्जी बॉडी को हराते हैं तो तभी यहाँ पर हुनये और हुनली आ जाते हैं, जो कि आते साथ ही शाओ यान पर अटैक कर देते हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि असल में ये तो शाओ यान का एक क्लोन था, जो देखकर यहाँ पर हुनये और हुनली बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद शाओ यान कहने लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम्हारे इस खेल को खत्म किया जाए और अब आगे। तो हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हुनली बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हुनये हुनली को लेकर वहाँ से दूर भागने की कोशिश करना शुरू कर देता है, क्योंकि इन लोगों ने जिस ट्रैप को बिछाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी वो यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो चुका है और अब वो दोनों ही शाओ यान और शूनर के जाल में फंस चुके हैं। इसी दौरान जब वो लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी उनके सामने शाओ यान अपीयर हो जाता है और फिर कहने लगता है कि आखिर तुम दोनों को किस बात की जल्दी है, तुम तो यहाँ पर मुझे मारने आए थे ना। जो देखकर हुनये इमीडिएटली अपने आर्म को वहाँ पर हिलाता है, जिससे उसका आर्म एक ब्लैक चेन में बदल जाता है, जो कि किसी पॉइजनस स्नेक की तरह दिख रहा था और जो शिहाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर शाओ यान यहाँ पर स्माइल करता है और जमीन पे जोर से अपना पैर पटकता है, जिससे हम देखते हैं कि एक लावा जैसी बॉल आकर उस स्नेक से टकरा जाती है। मीनवाइल हम शूनर को देखते हैं, जहाँ पर उस 9 लेवल वाली एनर्जी बॉडी से मिले हुए उस क्रिस्टल को वो अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। जिसके बाद शूनर हुनली और हुनये के पीछे आकर अपीयर हो जाती है और फिर उन दोनों से कहने लगती है कि मुझे तुम दोनों के इस लैंड के बारे में स्टार्ट से ही पता था। जो सुनकर यहाँ पर हुनली और हुनये का चेहरा फीका पड़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद हुनये हुनली से कहने लगता है कि इसे मैं रोकता हूँ, अब शाओ यान तुम्हारे हवाले है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत ही इंटेंस अमाउंट में दाव की, जो कि ब्लैक कलर की नजर आ रही थी, हम देखते हैं कि यहाँ पर वो हुनये की बॉडी से निकल रही थी, जो कि सीधा निकलते साथ ही शूनर की तरफ लाइट की स्पीड से आगे बढ़ती है। जो देखकर यहाँ पर शूनर भी अपनी गोल्डन एनर्जी का यूज करते साथ ही वहाँ पर एक जायंट से पाम को बनाती है। जिसके बाद वो दोनों ही अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। इसी दौरान हम यहाँ पर हुनली को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने मन में सोचने लगता है कि शायद पॉसिबल है कि हुनये यहाँ पर हार जाए, लेकिन मैं यहाँ पर शाओ यान को तो हर हाल में हरा दूंगा और फिर इन दोनों ने जो मेरे हाथ के साथ किया है मैं उसका बदला भी ले लूंगा। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही इंटेंस अमाउंट में हुनली की बॉडी से दाव की सर्ज होना शुरू कर देती है, जिससे बहुत से ब्लैक चेन्स यहाँ पर शाओ यान पर हर तरफ से अटैक करना शुरू कर देते हैं। जो देखकर हम देखते हैं कि शाओ यान भी बहुत ही कमाल से अपनी फिंगर्स को फ्लिक करता है, जिससे बहुत से अमाउंट में हेवनली फ्लेम्स मीटियोर की शेप लेकर उन ब्लैक चेन्स से हवा में ही कोलाइड करते हैं, जिससे वहाँ पर एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं, जो कि किसी फायरवर्क्स की तरह लग रहे थे। इसी के साथ शाओ यान यहाँ पर स्माइल करते हुए कहने लगता है कि अगर तुम इस लेवल के अटैक मुझ पर करोगे तो मुझे लगता है कि अभी अभी तुमने जो मुझे जान से मारने की बात कही है वो तुम्हें वापस लेना होगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि हुनली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और उसके फोरहेड पर एक क्लैन टैटू बनना शुरू हो जाता है, जिसके साथ ही उसकी पावर भी इंक्रीज होना शुरू कर देती है और हमें पता चलता है कि उसकी इस वक्त की स्ट्रेंथ 8 स्टार 1000 के पीक तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर हुनली की बॉडी में इतने चेंजेस देखकर शाओ यान भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है और यहाँ पर शाओ यान का ऐसे शॉकिंग एक्सप्रेशन देखते साथ ही हुनली भी उसे मॉक करना शुरू कर देता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि क्या हुआ, डर लग रहा है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि ये जो टैटू तुम देख रहे हो ये एक ऐसा क्लैन टैटू है जो कि तुम्हारी शाओ क्लैन कभी भी पोजेस नहीं कर सकती। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि हुनली की बॉडी वहाँ से पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाती है और फिर शाओ यान भी ये फिस्ट में हेवनली फ्लेम को यहाँ पर एक्टिवेट करते हुए उसके पीछे स्पेस में एक जोरदार पंच करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले वो कुछ कर पाए तभी यहाँ पर हुनली उसके हाथ को रोक लेता है। जो देखते साथ ही हम देखते हैं कि शाओ यान इमीडिएटली अपने 3 चेंजेस मिस्टीरियस स्काई फ्लेम टेक्निक को यूज कर देता है और वो फर्स्ट से लेके थर्ड तक के सारे स्टेजेस को एक ही बार में परफॉर्म करता है, जिससे शाओ यान की जो इंक्रीज होती है वो कई गुना ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन इसी दौरान शाओ यान अपने फोरहेड पर एक अजीब सी चीज को फील करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये
फीलिंग ज्यादा देर तक नहीं रहती और इंस्टेंटली गायब हो जाती है, जिससे शाओयान को लगता है कि शायद ये उसका कोई इल्यूजन होगा। लेकिन इमीडिएटली हम देखते हैं कि यहाँ पर हुन ली हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं किया था कि वो शाओयान के फोरहेड पर शाओ क्लैन का टैटू देखेगा। वो इस हद तक शॉक्ड हो जाता है और यकीन ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि शाओ क्लैन की जो ब्लड लाइन है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो चुकी है। जिसके बाद वो खुद से कहने लगता है कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो अपना ध्यान शूनर और हुनिये के बैटल की तरफ फोकस करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शूनर यहाँ पर अकेले ही हुनिये को बुरी तरीके से पीट रही थी और यहाँ पर हुनिये उसकी पावर से पूरी तरीके से सप्रेस हो चुका है। इवन कि हुनिये ने यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लगा दिया था, साथ ही अपने क्लैन टैटू को भी यूज कर दिया था, लेकिन फिर भी वो इस फाइट को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहा, जो देखकर हुन ली भी समझ जाता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ पर शाओयान का काम तमाम करना होगा। और फिर ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में बहुत से अमाउंट में दाव की सर्ज होना शुरू कर देती है, जो कि निकलते साथ ही लाइटनिंग स्पीड के साथ शाओयान की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर यहाँ पर शाओयान भी पीछे नहीं हटता और वो अपने 10 पपेट्स को निकाल लेता है, जिनमें से एक की स्काई डिमन पपेट भी होता है और वो यहाँ पर उन पपेट्स को आजमाने के लिए निकालता है। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान एक फॉर्मेशन को फॉर्म करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि सारे पपेट्स की पावर यहाँ पर उससे एक स्काई डिमन पपेट के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देती है। और जैसे ही हम देखते हैं कि बाकी के पपेट्स से जैसे ही वो स्काई डिमन पपेट अपने पावर को गेन करता है, तो यहाँ पर उसका कलर चेंज हो जाता है और उसका कलर डार्क पर्पल हो जाता है। साथ ही इसकी बॉडी डार्क येलो लाइट से पूरी तरीके से कवर होती है, जिससे देखने से ही पता चलता है कि यहाँ पर स्काई डिमन पपेट की जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच चुकी है, जो देखकर हुन ली भी यहाँ पर डर जाता है। लेकिन वो फिर भी यहाँ पर अपनी उसी टेक्निक का यूज कर देता है, जिसे कि डार्क पाम शैटरिंग सोल कहा जाता है, जिससे हम देखते हैं कि हवा से ही एक जाइंट पाम सीधा शाओयान की तरफ बढ़ रहा होता है और जो कि जैसे जैसे आगे बढ़ता है अपने आसपास के स्पेस को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। पर जैसे ही अटैक शाओयान देखता है तो वो अपने से स्काई डीमन पपेट को उससे निपटने के लिए ऑर्डर देता है। जैसे ही हम देखते हैं कि वो स्काई डीमन पपेट यहाँ पर उस जाइंट फिश से टकराता है, तो वहाँ आसपास बहुत ही पावरफुल शॉक वेव्स क्रिएट होना शुरू कर देती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके कोलाइड हो जाने की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी होता है, जिसे कि हजारों फीट दूर से भी सुना जा सकता है। यहाँ पर स्काई डीमन पपेट का वो अटैक इस हद तक पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि उस पाम में क्रैक्स के बाद क्रैक्स अपीयर होना शुरू कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि उस स्काई डीमन पपेट ने उसके जाइंट पाम को पूरी तरीके से शैटर कर दिया था और अब उसने एक अपने फिस्ट को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था और अब वो हुन ली की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि यहाँ पर ब्लैक मिस्ट के अंदर छिपा हुआ था। यहाँ पर अपने जाइंट पाम को ऐसे शैटर्ड होता हुआ देखकर हुन ली भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो अपने दोनों फिस्ट को आपस में कोलाइड करता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों ही क्लोज कॉम्बैट करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जब यहाँ पर स्काई डीमन पपेट और हुन ली आपस में उस ब्लैक क्लाउड के अंदर फाइट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शाओयान अपनी नजरें शूनर की तरफ मूव करता है, जहाँ पर उसका सामना हुनिये कर रहा था, जहाँ पर वो देख पाता है कि शूनर यहाँ पर बहुत ही इजीली हुनिये को सप्रेस कर रही थी और इस हद तक उसे मार रही थी कि अगर शूनर चाहे तो इमीडिएटली यहाँ पर हुनिये को जान से मार सकती है। इसी दौरान शाओयान ये भी नोटिस करता है कि शूनर की जो पावर है वो इस वक्त 9 स्टार दाउसन के पीक पर है, मतलब कि उसने अभी तक अपनी फुल पावर को भी यूज नहीं किया, स्टिल उसने हुनिये को इस हद तक कमजोर कर दिया था। जिसके बाद शाओयान अपने मन में कहता है कि चाहे जो हो जाए हमें आज इन दोनों का काम यहाँ पर तमाम करना होगा, क्योंकि अगर आज यहाँ पर ये दोनों मारे जाते हैं तो इनके क्लैन की पावर भी डिक्रीज हो जाएगी। मीनवाइल हम देखते हैं कि जब शाओयान इन दोनों को खत्म करने का सोच रहा था कि तभी अचानक से उन ब्लैक क्लाउड्स के अंदर से एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट की वजह से हुन ली और यहाँ पर उस स्काई डीमन पपेट की दोनों की बॉडी हजारों फीट तक दूर धकेली जाती है। जिसके बाद शाओयान जैसे ही अपनी स्काई डीमन पपेट बॉडी को देखता है तो वो दंग रह जाता है कि उसके बॉडी पर बहुत से फिस्ट अटैक के निशान मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ हम हुन ली को देखते हैं, जहाँ पर उसकी हालत तो और ज्यादा खस्ता नजर आ रही थी। हम देखते हैं कि उसकी हालत इस हद तक बुरी हो जाती है कि उसके कपड़े तक फट जाते हैं। यहाँ पर हुन ली को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शाओयान के पास इतना ज्यादा पावरफुल और टफ पपेट मौजूद होगा। यहाँ पर उसके एक्सप्रेशन को देखकर शाओयान स्माइल करता है और
और फिर जैसे ही वो अपने स्काई डीमन पपिट को दोबारा से अटैक करने का ऑर्डर देता है, तभी हम देखते हैं कि अचानक से स्काई में बहुत से इल्यूजनरी फिगर आ जाते हैं और फिर उनके पीछे हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल टॉर्नेडो मौजूद था जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन पावर में कवर था। और फिर वो सारे मिस्टीरियस फिगर यहाँ पर शाओयान और बाकी सबसे कहने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी इस जगह को खाली करो, क्योंकि हेवनली टॉम का सबसे खतरनाक तूफान यहाँ पर आ चुका है और ये अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। इवन कि ये इतना खतरनाक है कि एक पीक 1000 भी इसके आगे नहीं टिक सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान भी इस सडन चेंज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शूनर भी यहाँ पर अपनी गोल्डन एनर्जी का यूज करते साथ ही हुनिये के चेस्ट को क्रश करना शुरू कर देती है, जिससे हम देखते हैं कि अचानक से हुनिये की बॉडी दूर छटक जाती है और उसके मुंह से खून की उल्टियां होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही शूनर उसे चेस करने वाली होती है कि तभी उसकी नजर भी उस टॉम पर जाती है, जो देखकर वो भी हैरान हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो शाओयान से कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना बाद में हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जिसके साथ ही दोनों ही यहाँ से एस्केप करने में लग जाते हैं। इसी दौरान हुनली और हुनिये भी ना चाहते हुए उन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ये जो सेकंड लेवल था ये पूरी तरीके से उस पावरफुल थंडरस्टॉर्म से गूंजना शुरू कर देती है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि असल में ये थंडरस्टॉर्म इस हद तक पावरफुल है कि ये जिस जगह से भी गुजरती है वहाँ की स्पेस को पूरी तरीके से हिला कर रख देती है। यहाँ पर हम शाओयान को देखते हैं जो कि शूनर को फॉलो कर रहा था। इसी दौरान वो पूछने लगता है कि आखिर ये स्टॉर्म किस वजह से आया है, जिस पर शूनर से एक्सप्लेन करते हुए बताने लगती है हमारे पीछे जिस तूफान को तुम देख रहे हो ये यहाँ पर एंशिएंट टॉम का ही एक नेचुरल डिजास्टर है और यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका है कि हमें जल्द से जल्द थर्ड लेवल पर एंटर होना होगा, उस जगह पर जो कि अभी तक इस डिजास्टर की चपेट में नहीं आई। इसी दौरान हम देखते हैं कि शाओयान को यहाँ पर हुओ जियान और हुओ जी दोनों नजर आते हैं जो कि इनकी तरफ ही तेजी से बढ़ रहे थे। साथ ही शाओयान यहाँ पर देखता है कि हुनिये और हुनली भी उन लोगों को बेशर्मी के साथ फॉलो कर रहे थे, जबकि अभी यही लोग कुछ देर पहले इनके जान के दुश्मन बने फिर रहे थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि हुओ जियान जैसे ही शाओयान और शूनर से कैचअप कर लेता है तो वो इनकी स्पीड की तारीफें करता है। साथ ही वो ये देख के भी सरप्राइज हो जाता है कि यहाँ पर शाओयान ने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है और उसकी स्ट्रेंथ पहले से कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इसी दौरान हम हुनिये को देखते हैं जहाँ पर वो शाओयान और हुओ जियान को आपस में बात करते हुए देखता है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो अपने मन में ठान लेता है कि थर्ड लेवल पे वो इन सभी को जान से मार देगा। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी लोग थर्ड लेवल के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आते साथ ही ये लोग इमीडिएटली उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। जहाँ पर एंटर होते साथ ही हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा एनर्जी कर्टन मौजूद होता है जिसके सामने 4 लोग मौजूद होते हैं, जिनमें से एक गु किंग यांग और गु जेन होते हैं। साथ ही यहाँ पर लेई क्लैन के भी 2 मेंबर्स थे। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओयान, शूनर और बाकी के लोग भी आ जाते हैं कि तभी यहाँ पर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को देखकर गु किंग यांग सभी को एडवाइस करता है कि फिलहाल के लिए हमें सब कुछ भूलकर एक साथ काम करना चाहिए और जल्द से जल्द इस एनर्जी कर्टन को डिस्ट्रॉय करके थर्ड लेवल पर आगे बढ़ना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सभी लोग एग्री कर जाते हैं और फाइनली गु किंग यांग यहाँ पर शाओयान और शूनर से रिक्वेस्ट करता है कि अब तुम दोनों अपना फाइनल अटैक करके इस एनर्जी कर्टन को डिस्ट्रॉय कर दो। इसी दौरान हम हुनिये और हुनली को देखते हैं जहाँ पर उनकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि ये दोनों किसी भी सूरत में कोऑपरेट करने के मूड में नहीं थे। इसी वजह से हम देखते हैं कि उन दोनों को छोड़कर बाकी सभी लोग अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर एनर्जी लाइट से उस सॉलिड एनर्जी कर्टन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक के इस कंबाइंड अटैक की वजह से जो पावरफुल फोर्स क्रिएट होती है उस वजह से वो एनर्जी कर्टन धीरे धीरे क्रैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सीन देखते साथ ही सभी लोग अपनी अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जिसके बाद उनकी वो एनर्जी आपस में कंबाइन होकर यहाँ पर एक ड्रिल का शेप लेना शुरू कर देती है और उसके अंदर एक टनल को क्रिएट कर देती है। यहाँ पर इस टनल के अपीयर होते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। हम देखते हैं कि अब ये लोग आपस में जगह शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीछे से वो एनर्जी स्टॉर्म भी इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जिस वजह से ये लोग और भी ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, जो देखकर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब वक्त नहीं है, इसी वजह से हमें सभी के साथ मिलकर कंबाइन अटैक करना होगा और
फिर हम देखते हैं कि शाओयान और शूनर भी अपने हेवनली फ्लेम्स का यूज करते साथ ही बहुत ही पावरफुल एनर्जी फ्लेम्स को वहाँ पर क्रिएट करते हैं और फिर उसकी तरफ अटैक करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली इन सभी की मेहनत रंग लाती है और वो लोग उस टनल को पूरी तरीके से बना लेते हैं, जिसके बाद जैसे ही वो स्टॉर्म इन लोगों को टच करने ही वाला होता है ये सभी वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एंटर होते साथ ही ये लोग नोटिस करते हैं कि इसके अंदर की जो क्रिस्टल वॉल है वो अचानक से श्रिंक करना शुरू कर देती है और जिससे ये लोग नोटिस करते हैं कि दोनों साइड के जो होल्स है वो यहाँ पर धीरे धीरे श्रिंक हो रही थी, जो देखकर हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर पैनिक करना शुरू कर देते हैं कि तभी यहाँ पर गुजन जैसे ही उस क्रिस्टल वॉल को टच करता है तो वो यहाँ पर कुछ अजीब सा पाता है और फिर वो अपने फिस्ट अटैक से उस वॉल पर अटैक करना शुरू कर देता है और फिर जैसे ही वो सामने की वॉल को क्रश करता है उसे उसके अंदर से एक व्हाइट कलर का इंसेक्ट मिलता है जो कि इस वॉल को रिपेयर करने का काम कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान इस इंसेक्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ पर इसे देख पाएगा। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब लोग इस इंसेक्ट को यहाँ पर एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट रहते हुए कहने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर ये क्या कर रहा है। यहाँ पर शूनर इस इंसेक्ट के बारे में बताते हुए कहने लगती है कि ये एक एंशिएंट टाइम का मैजिकल बीस्ट है जो कि किसी भी चीज को इजीली डिवोर कर सकता है और ये एंशिएंट टाइम से सरवाइव कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि उस टनल का जो एग्जिट है वो धीरे धीरे यहाँ पर श्रिंक हो रहा था तो वूकियान इसे देखते साथ ही सभी से रिक्वेस्ट करता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा तो प्लीज यहाँ पर फोकस करो, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि सभी की बॉडी में से इंटेंस अमाउंट में दाग की सर्ज होना शुरू कर देती है और सभी लोग एक के बाद एक लगातार अटैक करते रहते हैं जिससे वहाँ पर बहुत से पावरफुल एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं जिसकी आवाज दूर से भी सुनी जा सकती थी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एनर्जी वॉल पूरी तरीके से शैटर्ड होना शुरू कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पर इनके सामने वो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट अपनी तादाद में कई गुना ज्यादा आ जाते हैं और आते साथ ही वहाँ पर एक व्हाइट लिक्विड को प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो इस एनर्जी वॉल को दोबारा से रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर शाओयान कहने लगता है कि अगर हमने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो ये सारे इंसेक्ट मिलकर इस पूरे क्रिस्टल वॉल को ही रिपेयर कर देंगे और जिससे हम लोग यहाँ पर फंस कर रह जाएंगे। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ता है कि तभी यहाँ पर वूकियान कहने लगता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि हमारे अटैक्स को भी ये इंसेक्ट इजीली डिवोर कर रहे हैं, जिस पर शाओयान उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने हेवनली फ्लेम से उस क्रिस्टल वॉल पर अटैक करना शुरू कर देता है। इमीडिएटली हम देखते हैं कि यहाँ पर उन वॉल्स में से स्क्रीमिंग की आवाजें आनी शुरू हो जाती है जैसे कि वो लोग दर्द के मारे छटपटा रहे थे और फिर हम देखते हैं कि वो इंसेक्ट्स यहाँ पर जलकर राख होने लगते हैं। पर ये देखते साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि शाओयान के इस सिंगल अटैक की वजह से वहाँ पर 2 फीट गहरा टनल बन जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि वो सभी लोग राहत की सांस लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर इन सभी को एक होप नजर आती है क्योंकि ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट यहाँ पर हेवनली फ्लेम को डिवोर नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि हुन ये भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अचानक से शाओयान से कहने लगता है कि चलो भी जल्दी से इस टनल को बनाकर हमें यहाँ से आजाद कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि शाओयान उसकी बात को यहाँ पर इग्नोर करते हुए वहाँ मौजूद बाकियों से कहने लगता है कि जल्दी से अपनी अपनी हेवनली फ्लेम्स का यूज करके दूसरी साइड के वॉल्स को जो कि श्रिंक हो रही हैं उनकी स्पीड को थोड़ा कम कर दो। अब यहाँ पर क्योंकि शाओयान ने ही ये मेथड ढूंढा था कि कैसे इस टनल से ब्रेक थ्रू किया जाए, इसी वजह से कोई भी उसके आगे कुछ नहीं कह पाता और इमीडिएटली उसके रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान हुओजी और हुओशिंग को देखकर स्माइल करने लगता है क्योंकि वो दोनों भी यहाँ पर उसकी हेल्प कर रहे थे। इसी दौरान यहाँ पर बाकी के जो लोग थे जो कि हेवनली फ्लेम्स का यूज नहीं कर पाते, शाओयान उनसे कहने लगता है कि तुम्हारे पास जितने भी एनर्जी क्रिस्टल्स हैं वो सब हमें दे दो क्योंकि हेवनली फ्लेम्स का यूज करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही बाकी के लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं गू किंग यहाँ पर इमीडिएटली अपने एनर्जी क्रिस्टल्स को शाओयान के हवाले कर देता है, जिसे देखकर बाकी सब भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हुन ये और हुन ली बिल्कुल भी यहाँ पर इनसे कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन तभी यहाँ पर सभी लोग उन पे फोर्स करते हैं कि या तो अपने क्रिस्टल्स हमें दे दो या फिर हम तुम्हें सेकंड लेवल पर फेंक देंगे। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके पास और कोई चॉइस नहीं होता, इसी वजह से वो भी अपने अपने क्रिस्टल इन्हें दे देते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।